12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग किसी फीडर पर भी नहीं होगी। नेशनल ग्रिड की बिजली यहाँ से बंद करूंगा। मेरा स्टेप 2 ये होगा, मैं ये बार इस्लामाबाद में भी आके करूंगा। ये मनाजिर आप अपने स्क्रीन पर पिछले कुछ अरसे में देख रहे होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का जिन पूरी तरह बाहर आ चुका है। सूबाई हुकूमत इसका इल्ज़ाम वफाक की जानिबदाराना पॉलिसी को देती है, जबकि वफाक का मानना है कि सूबे में होने वाली बिजली की चोरी इसकी असल जिम्मेदार है। ऐसे में सवाल यही है कि बिल भरने वाला सारिफ कहाँ जाए, और क्या सूबे में बिजली का बहरान इतना ही संगीन है जितना बताया जा रहा है। लोड शेडिंग जो है उसका दौरानिया बहुत बढ़ गया है, यानी जो है अक्सरियत इलाकों में 16-18 घंटे लोड शेडिंग जो है वो हो रही है। जब भी वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है तो खैबर पख्तूनख्वा में गैस लोड शेडिंग और बिजली लोड शेडिंग का इशू उठ जाता है, और ये ख्याल किया जाता है कि यहाँ की बिजली और गैस जो है वो ज़्यादातर पंजाब में उनको दिया जाता है। जो वज़ीर आला साहब जो कर रहे हैं वो तरीक़ा दुरुस्त नहीं है। ग्रेड स्टेशनों के अंदर जो है वो गए, खुद भी उन्होंने जो है स्विच ऑन किया। अब उन्होंने वज़ीर आला साहब ने ऐलान भी किया कि जहाँ जहाँ पर तहरीक इंसाफ के MNAs, MPs और इसी तरह नाज़मीन है तो वो भी अपने अपने ग्रेड स्टेशनों में जाए और अपना साथ जो है वो इलाके के अवाम को भी लेके जाए। और वो गए भी तकरीबन 15 जगहों पर, 15 ग्रेड स्टेशनों पर तहरीक इंसाफ जो है वो ग्रेड स्टेशनों को ऑन किया। तो ये तरीक़ेकार जो है ये दुरुस्त नहीं है, और सिविल नाफरमानी की तरफ जो है वो हम बढ़ रहे हैं कि जहाँ पे खुद से हम चीज़ें जो है अपने हाथ में ले रहे हैं। लाइन लॉसेस और बिजली चोरी खैबर पख्तूनख्वा का एक बड़ा मसला है, मगर इसके जिम्मेदार क्या सिर्फ आवाम हैं या ये सब वापडा, पेस्को और दीगर बिजली के इदारों की मिली भगत से हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में इस इशू जो है ये बहुत बड़ा इशू है, और इससे जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ज़्यादातर लोग जो है वो वापडा के साथ मिले हुए हैं, 2 या 3 हज़ार रुपया देते हैं और उसके बदले में वो सैकड़ों या हज़ारों यूनिट जो है वो फ्री में इस्तेमाल करते हैं, और अक्सरियत इलाकों में एक काम जो है वो हो रहा है। पेस्को को या टेस्को को या वापडा को मजमूई तौर पर जो है अस्करी क़यादत का तावन भी हासिल है, वो भी उनके साथ छापो या जहाँ पर ज़रूरत हो तो उनको तावन दे रही है। पुलिस की खिदमत भी उनके पास है, FIA वाले भी जो है उनसे तावन कर रहे हैं। तो ये गुज़िश्ता 2-3 साल से ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी तक इस इशू पे काबू नहीं पाया गया। और उसकी मैं आपको बुनियादी वजह बताऊँ, आप किसी से भी पूछ लें, इन इलाकों में जो वापडा के लाइनमैन थे या उनके सुपरिटेंडेंट है तो उनको एक माहाना भत्ता देते हैं, जैसे कि 2000 रुपया, 3000 रुपया या ज़्यादा से ज़्यादा 5000 रुपया मीटर स्लो किए जाते हैं, या जो है उनका बिल किसी और के पीछे भेज देते हैं, और उसी 5000-3000 रुपये में वो लोग जो है 24 आवर जब बिजली होती है मुकम्मल पर वो AC 1-2-3 एसियाँ लगाते हैं। तो ये अभी तक ये मसला जो है वो हल नहीं हुआ। ताहम अभी एक चीफ मिनिस्टर की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ, जिसमें इजलास को बताया गया कि जब वफाक से उनकी बातचीत हुई थी 2-3 हफ्ते पहले, तो उसके बाद 1 अरब की रिकवरियाँ की गई है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का कहना है कि वो हाइडल रिसोर्सेज से सस्ती बिजली पैदा करते हैं, जबकि उनको महंगी बिजली बेची जाती है। यही नहीं, उनका ये भी मानना है कि नेट हाइडल प्रॉफिट्स की मद में जो रकम उन्हें विफाक से मिलनी चाहिए वो रकम भी उन्हें नहीं मिलती। बिजली का नेट हाइडल जो रकम है हमारी, और इसी तरह जो फाटा को फेडरल हुकूमत की जानिब से जो रकम मुख्तस की जाती है, तो उसकी मद में टोटल 1500 अरब रुपए जो है उसका दावा किया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से, और अभी तक इस हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई है। अब इससे पहले जो थी वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, साबिक़ जो वज़ीर आज़म थे उनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ का था, तो उसमें भी ये मसला हल नहीं हुआ। और अभी तो बिल्कुल जो अरसा गुजर गया है, गुज़िश्ता 2-2.5 साल, तो उसमें भी कोई एलोकेशंस नहीं हुई है। अब फाटा अभी जो रिसेंटली बजट पास हुआ है तो उसमें भी हम देखते हैं कि हम सूबाई हुकूमत ने तहमीना तो लगा दिया है, ताहम उससे बहुत कम अमाउंट जो है उन्होंने मख्तस किया हुआ है। तो ये इशूज़ है। वफाकी हुकूमत को भी चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का मसला है, इसी तरह जो है और बिजली का इशू है, और पैसे नहीं है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास। तो ये जो नेट हाइडल पावर के पैसे है या जो फाटा के लिए पैसे हर साल मुख्तस किए जाते हैं 100 बिलियन, तो उसमें से खैबर पख्तूनख्वा को जल्द अज जल्द कोई किस्तों में दे, लेकिन 1-2 किस्त जारी करे ताकि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो
आगे बढ़े। अभी तक मतलब जो है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास पैसे नहीं है, मुश्किल से 1-2 महीने के सैलरी के पैसे जो है वो खजाने के पास है। तो अगर ये पैसे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आना शुरू हो जाए तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी आगे बढ़ेगी, आगे चल सकेगी। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।